जी ये कलयुग के वक्त हैं, बाजार जाएंगे, बाजार वाले से पूछेंगे भैया ये आम कितना रुपया किलो, वो कहेगा जी ये 50 का है, ये 30 का है, तो ले 30 वाला दे दे। क्यों? तो मंदिर में दान करना है। दान वाली कोई चीज, कोई देवता को बोला हमारा ये काम पूरा कर दो, देवता जी हम आपके सामने आज से केला नहीं खाएंगे। पास वाले ने पूछा क्यों, केला बड़ा पसंद है क्या? बोला 40 साल से तो खाया ही नहीं है। जो चीज नहीं भाती सो देवताओं के माथे डाल देते। इसलिए ब्रह्मा जी थोड़ा आशीर्वाद दिया करो, जोश को रोक के दिया करो, ये कलयुग के लोग हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब की बार बचा लो, फिर ध्यान रखेंगे। तो भगवान ने उसकी जिव्या पे माता सरस्वती को बिठा दिया और पहला वरदान उसने मांगा, पहला वरदान दे दो, भक्ति मिल जाए, दूसरा भक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे, कोई इच्छा ही पैदा ना हो। ये सबसे अच्छी भक्ति है। भगवान आज जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे कथा प्रसंग में, सुदामा जी महाराज, कितना प्रयास किया कृष्ण ने कि एक बार सुदामा बोल दे, अपने मुंह से बोल दे, एक बार कह दे कि हे द्वारिकाधीश मेरे घर के बच्चे, मेरी पत्नी कई कई दिनों तक भूखे सोना पड़ता है, बच्चों को पानी में आटा मिला के दूध बता करके उनकी माँ पिला देती है। बोले तो ये सुदामा, और सुदामा जी मजाल है जो एक शब्द में भी ये कहा हो कि हे कृष्ण मुझे ये दे दो। बस इतना ही कहता रहा, पूरे मिलन में सुदामा यही कहते रहे, हे कृष्ण, हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, बस यही कहते। और यही भक्त का, देखो भक्त के जीवन में 2 शब्द जरूर होने चाहिए। आज ये सूत्र अपने साथ लेकर के जाइएगा, 2 शब्द आपके जीवन में होने चाहिए। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा, और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो समझो हरि इच्छा। सब हमारे मुताबिक तो हरि कृपा, और नहीं भी हो रहा तो हरि इच्छा, और हरि इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ऊपर है। हम जो नहीं भी समझ सकते भगवान हमारे लिए समझ सकते हैं। हमें लगता है ये पाने से हमें खुशी मिलेगी, पर भगवान जानते नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमें उससे दूर रख रहे हैं। नहीं तो कब का दे देते, कब का प्रदान कर देते। ये 2 शब्दों के इर्द गिर्द भक्त की जीवन चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। इस 2 के अलावा ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई उल्हाना नहीं, कोई अर्जी नहीं, कुछ नहीं, हरि इच्छा समझ के स्वीकार करना। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता हमारे जीवन में, जानते हैं? इसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं। क्यों नहीं हो पाता? कृष्ण कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगान संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो संग है वो उन लोगों का, हम विषयों का संग करते हैं जो खुद माया में डूबे हुए हैं, जिनकी खुद के जीवन में इतनी इच्छा है। उनका संग करने से हमारे मन में भी इच्छा पैदा होती है। आजकल एक रोग बहुत चल रहा है,
आपने भी बहुत सुना होगा, डिप्रेशन, बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देती है। ये शुरू कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को इस 2 श्लोक में बता दिया। ध्यायतो विषयान, ये विषयु जो इच्छाओं में डूबे लोग हैं, उनका संग करने से मन में इच्छा पैदा होती है। उसके पास फलानी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा धन है, इतनी फैक्ट्रियां मेरे पास भी होनी चाहिए। इच्छा पैदा हुई, लेकिन अब फिर इच्छा में बाधा, इच्छा में रुकावट आती है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। जब इच्छा में रुकावट आई तो क्रोध, गुस्सा उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध क्या करता है, हमारी स्मृति का, बुद्धि का धीरे धीरे नाश करता है। धीरे धीरे बुद्धि नष्ट होती है, चीजें याद नहीं रहती, और अंत में जाके कृष्ण कहते बुद्धि नाशात प्रणश्यति। धीरे धीरे वो आदमी अपने स्तर से एकदम नीचे गिर जाता है, बुद्धि उसके कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाती है, जिसको आजकल के डॉक्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई संसारिक लोगों का संग करने से। इसलिए बार बार कहा है, भक्ति न कर पाओ चल जाएगा, लेकिन जो लोग विषयों में डूबे हैं, जो संसार में डूबे, उन लोगों से दूर रही, कुसंग से दूर रही। कुसंग करने से हमारी जो थोड़ी बहुत जो हम भक्ति का अर्जन करते हैं, उस भक्ति का भी नाश हो जाता है गलत संग करने से। इसलिए जितना हो सके भगवान के भक्तों का संग करो। आप उनके पास जाके, अच्छा आप किसी भक्त के पास गए, आपने जाके उसको अपना रोना रोया, भैया मेरे पास ये नहीं है, भैया मेरे पास वो नहीं, तो वो क्या कहेगा? वो एक ही बात कहेगा, अरे भैया कोई बात नहीं, जो है उसको देख, ठाकुर जी का नाम ले, प्रसन्न रहे। वहीं अगर किसी संसारी के पास जाओगे तो वो आपके और दुख पे नमक डाल के उस दुख को और बढ़ा देगा। अरे हाँ, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। एक बात समझ लेना, इच्छा पूर्ति होना ये भगवान की कृपा नहीं है। इच्छा पूरी हो, क्योंकि आज ये इच्छा पूरी हुई है, कल दूसरी प्रकट हो जाएगी। इच्छा पूरी होना भगवान की कृपा नहीं है। इच्छा का विनाश होना, खत्म हो जाना, अब कोई इच्छा ना, वो असली कृपा है, और वो भक्तों के संग से ही प्राप्त होगी। दूसरा कोई रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए भक्तों का संग करिए। आपके पास तो यहाँ बहुत सारा साधन है, ऐसा भी नहीं कि कई शहरों में हम जाते हैं, बोले हमारे पास तो भक्त संग है ही नहीं, कहाँ से करें? आपके पास तो यहाँ कथा में मैंने देखा, फिर हम एक दिन गौड़िया मठ भी गए, वहाँ भी देखा, सब अच्छे अच्छे भक्त हैं, उनका संग करें। सूरदास जी कहते, बाबा सूरदास का भाव है कि भैया भजन कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, मतलब जीवन में अभी कुसंग है, उसको छोड़ो। वो छोड़ोगे तो तुम्हारे भजन में जो थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। कोई कहे ना जी ना, हम तो जो लोग संसारी हैं उनको बदल देंगे, उनकी बुद्धि बदल देंगे। तो सूरदास कहते, कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। तुम सर्प को कितना भी दूध पिला लो, वो विष उगलना नहीं छोड़ेगा। विमुखन को संग